तो हेलो एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी इन्फेक्टिशियस डिजीज़ के ऊपर एक सीरीज़, जिसमें हम जानेंगे कि अपने डे टू डे लाइफ में जो इन्फेक्टिशियस डिजीज़ होती हैं, मोस्ट कॉमनली डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, मीज़ल्स, मम्प, ये सारी मैं आपको बताऊंगा। पूरा आपको बताऊंगा इसमें क्या ट्रीटमेंट देना होता है, कैसे आपको पहचानना होता है। यहाँ पे मैं आपका फार्मा पैथो जो आपका सेकंड प्रॉप में है उसको कवर किया गया है। आपके रोग निदान में जो डिजीज दे रखी है उसको मैंने लिया है, और जो लोग फाइनल प्रॉप में अब आने वाले हैं या आ गए हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल ये होने वाला है। पीडिया में ये सारी डिजीज दे रखी हैं जो मैंने आपको कराऊंगा। मैं ये सारी डिजीज आपको मेडिसिन में दे रखी हैं, तो आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा कि आपको इसके बाद कहीं दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा ये सारी डिजीज़ को। तो आज सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ मलेरिया से। इसके बाद हम जानेंगे क्या है अगला, टाइफाइड। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना चाहूँगा कि इन्फेक्टिशियस डिजीज़ क्या होती है। मेन आपको दिमाग में चीज़ों को सेट कराने की कोशिश करूँगा कि आप कल खुद अपने आप किसी को एक्सप्लेन कर सकें। इस वे में हम चीज़ें लेके चलेंगे। जहाँ भी डाउट हो आप लोग मुझसे तुरंत पूछ लीजिएगा। इन्फेक्टिशियस डिजीज़ क्या होती हैं? तो ऐसी डिजीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं, या मैं बेसिकली कहूँ डिजीज़ कॉज्ड बाय पैथोजन। ऐसी कोई भी बीमारी जो पैथोजन के द्वारा होती है उसे मैं क्या कह देता हूँ, उसे मैं इन्फेक्टिशियस डिजीज़ कहता हूँ। मतलब अ डिजीज़ कॉज्ड बाय द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म और पैथोजन आर कॉल्ड इन्फेक्टिशियस डिजीज। कुछ भी नई बात नहीं है, आप सभी जानते हैं डेफिनेशन। अब मेन इंपॉर्टेंट आता है कि पैथोजन कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ पैथोजन। याद रखिएगा पूरा। अब हमारे में क्या है, माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं होता है, इस वजह से हम लोगों को थोड़ा पैथोजन के बारे में अवेयरनेस कम होती है। बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, जब मैं जिस पैथोजन को स्टार्ट कराऊंगा उसका पूरा आपको जितनी नॉलेज चाहिए होगी मैं बताऊंगा। तो अभी हमें देखने हैं कि हमारे पास 4 मेजर पैथोजेंस होते हैं जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, और उस डिजीज को मैं बोलता हूं इन्फेक्टिशियस डिजीज। कौन कौन से सर पैथोजन होते हैं? 4 तरीके के हमारे पैथोजन होते हैं: बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट। आप सभी लोग जानते हो इन पैथोजन से, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और पैरासाइट। फिर पैरासाइट के अंदर भी 2 चीजें आती हैं, एक प्रोटोजोआ आते हैं और एक हेलमेंट्स आते हैं। मतलब टोटल देयर आर 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्टिशियस डिजीज। बिल्कुल मेरे समझ में आ गया। तो अब इसमें से अगर मैं जब टाइफाइड पढ़ूंगा तो आपको बैक्टीरिया के बारे में बताऊंगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एसिड फास्ट बेसिलाई किसे कहते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पर आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है पैरासाइट। तो मैं पैरासाइट के बारे में आपको बताऊंगा। ये क्लासेस में एक चीज और बोलूंगा, उन सभी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं जो हमारे बीजीएसी झांसी से हैं, और वो माहेश्वरी सर, हमारे यहाँ माहेश्वरी सर पढ़ाते हैं। जो लोग उन पे नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश से, तो इसमें उनको भी वो सारी क्लास का समावेश मिलेगा। जो भी मैं वहाँ पे सर से सीखा, जो भी क्लिनिकल मैंने अभी तक जाना, जो भी नोट सर ने लिखा है वो सारा मैंने इसमें कंपाइल कर दिया है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, जो लोग नहीं सर पे जा पा रहे उनको यहाँ से उनका पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें जानना है पैरासाइट के बारे में। तो देखो, एक छोटा सा क्लासिफिकेशन आपने बचपन में पढ़ा था, वही मैं आपको केवल रिवीजन कराऊंगा। पैरासाइट 2 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलिटी, मतलब नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने सेल से बना है। मतलब आपका पैरासाइट कितना सेल का ऑर्गेनिज्म है। तो इट इज ऑफ 2 टाइप्स हो सकता है। अगर सिंगल सेल है तो उसे मैं प्रोटोजोआ कहूंगा, और अगर मोर देन 1 और 2 सेल का है तो उसे मैं मेटाजोआ बोल देता हूँ या हेलमिन्थ्स बोल देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। जब आप लोग फाइलेरियासिस पढ़ोगे तो वहां पे ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तब मैं इसे आपको और विस्तृत रूप से बताऊंगा। अभी मेरा मेन उद्देश्य है आपको प्लाज्मोडियम से इंट्रोडक्शन कराना। मैं आपको पहले बताऊं तो ये प्लाज्मोडियम है कहाँ, कहाँ से ये आया, और ये कैसे मलेरिया कॉज करता है। सारी चीजें बिल्कुल आसान भाषा में आपके लिए रहेंगी। तो सबसे
पहले आपको पता होना चाहिए इन्फेक्टिशियस डिजीज क्या होती हैं और इनको कॉज करने वाले कौन होते हैं, पैथोजेंस होते हैं। मेनली कितने पैथोजन होते हैं सर, 4 तरीके के पैथोजन होते हैं। उसमें भी अगर पैरासाइट देखें तो वो 2 तरीके का है। अब ये 2 तरीके हुए कैसे पैरासाइट के, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर की वो सिंगल सेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। तो सर प्रोटोजोआ होते हैं, 2 टाइप का क्लासिफिकेशन आप पैरासाइट का याद रखिएगा, एक होता है प्रोटोजोआ और एक होता है मेटाजोआ। हम मेटाजोआ को ही क्या बोल देते हैं, हेलमिन्स बोलते हैं। फिर इसके बाद जब मैं फर्दर अंदर जाता हूं तो प्रोटोजोआ फर्दर 3 तरीके के होते हैं। एक अमीबा होता है जिसका एग्जांपल एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो अमीबिक डिसेंट्री करता है, कुछ फ्लैजिलेटेड होते हैं और कुछ आपके स्पोरोजोअन्स होते हैं। इट इज अ 3 टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ पैरासाइट। अब पैरासाइट क्या होते हैं ये सभी आपको पता होगा, इतना मैं मान के चल रहा हूं, जो दूसरे पे निर्भर रहते हैं खाने और रहने के लिए, वो पैरासाइट कहलाते हैं। ठीक है, अब हमारा जो एग्जाम्पल आज जो हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम, इट इज एन स्पोरोजोआ। ये एक स्पोरोजोअन है और किसके अंदर आता है, प्रोटोजोआ के अंदर, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और ये किसका बेसिकली ब्रॉड लेवल पे देखें तो इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटोजोआ। ये मेरे को आज आप लोगों को समझाना था। अब सर हेलमिन्स कहें या मेटाजोआ कहें तो इट इज ऑफ 3 टाइप, सिस्टोड, ट्रेमेटोड और नेमाटोड। आप याद करिए बचपन में जब हमने एनसीईआरटी पढ़ी थी तो वहां हम एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ते थे, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज और नेमाटोडा। तो ये वही बात है, ये जो आपका क्लासिफिकेशन मैंने आपको जो बताया है, ये जो क्लासिफिकेशन है मेटाजोआ, इट इज ऑफ 2 टाइप। ये प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं और ये नेमाटोडा, ये कौन है आपके एस्केहेल्मिन्थीज। तो मैं आपको मेन 3 तरीके का क्लासिफिकेशन याद रखना है। हेलमिन्स आर ऑफ 3 टाइप, सिस्टोड, ट्रेमेटोड और नेमाटोड। अब जो आपके सिस्टोड होते हैं उन्हें हम टैपवॉर्म कहते हैं, जो आपका ट्रेमेटोड होते हैं उनको हम फ्लूकवॉर्म कहते हैं, और जो नेमाटोड्स होते हैं उन्हें हम राउंड वॉर्म बोलते हैं। अब ये भी फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। आज मैं आपको थोड़ा नेमाटोड्स के बारे में बताऊंगा कि नेमाटोड्स आर ऑफ 2 टाइप, इंटेस्टाइनल ड्वेलिंग और टिश्यू ड्वेलिंग। मतलब वो कहां पर पाए जाते हैं, तो जो हमारा फाइलेरिया होता है, एलिफेंटियासिस जो डिजीज होता है जिसके लिए बुचेरिया वैनक्रॉफ्टी रेस्पॉन्सिबल होता है, वो टिश्यू ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म है। वो ऐसा नेमाटोड है जो टिश्यू के अंदर रहता है। इसी तरीके से जो एस्केरिस होता है वो इंटेस्टाइनल होता है। तो इट इज ऑफ 2 टाइप। सिमिलरली ट्रेमाटोड्स आर ऑफ 3 टाइप एंड सिस्टोड आर ऑफ 2 टाइप। इसका मैं क्लासिफिकेशन और डिटेल में आपको बताऊंगा जब मैं आपको फाइलेरियासिस पढ़ाऊंगा। तो फाइलेरियासिस भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है, 3rd प्रॉप के पर्पस से भी और 2nd प्रॉप से भी। तो अभी तक का मैंने आपको क्या बताया, मैं एक बार में अगर आपको कंक्लूजन दूंगा तो आपको बस अभी तक हमने ये देखा है, क्या देखा है सर, कि व्हाट आर इन्फेक्टिशियस डिसीज, पैथोजेंस कितने टाइप्स के होते हैं, और एक पैथोजेंस में भी जो पैरासाइट्स हैं हमारे, उसका मैंने एक क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलरिटी, सेल के आधार पर। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, याद रखिएगा, इट इज ऑफ 2 टाइप, प्रोटोजोआ एंड हेलमिन्स के या मेटाजोआ। फिर प्रोटोजोआ फर्दर ऑफ 3 टाइप्स, जिसमें से स्पोरोजोअन्स का एक एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। इधर तक की बात सभी को क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताओ मेरे को, ये बात इतनी सभी को क्लियर हुई या नहीं? जी बॉस। ठीक है, बिल्कुल साथ में चलते रहना। जहां दिक्कत है मुझसे तुरंत पूछ लेना, पक्का आपको बिल्कुल बाय हार्ट लर्न हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स देखेंगे। सर कैसे पॉइंट्स देखेंगे, पूरी डिजीज को मैंने कुछ फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है कि सबसे पहले हम उस डिजीज का इंट्रोडक्शन, इसी पैटर्न में हमारी सारी क्लासेस, सारी डिजीज रहेंगी। क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में भी क्या देखा जाता है कि साइंटिस्ट के बारे में, कि उसका डिस्कवर किसने की, उसके बारे में किसने बताया,
ये सारी चीजें हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन हो जाता है। फिर सर उसके बारे में मैं आपको मॉर्फोलॉजी बताऊंगा, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताऊंगा, इन्फेक्टिशियस फॉर्म बताऊंगा उसकी कि कौन से फॉर्म में वो इन्फेक्टिशियस होता है, फिर हम लाइफ साइकिल के बारे में देखेंगे, देन क्लिनिकल फीचर बताऊंगा, फिर उसके बाद आपकी लैब डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद प्रिवेंशन। ये सारी चीजें आपको पॉइंट वाइज में पढ़ाने के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड ये फिर पूरा आपको चार्ट फॉर्म में, आपको कंपैरेटिव टेबल के फॉर्म में बताऊंगा कि आज हमने मलेरिया पढ़ा, मलेरिया का सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ाया, फिर देन उसके बाद मॉर्फोलॉजी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ये एक चार्ट आपको जब पूरी क्लास फाइनल होगी तो ये मैं आपको चार्ट दूंगा, उसमें पूरा कंपाइलेशन होगा। तो सबसे पहले एक एक चीज को हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या है, किसके बारे में सर, मलेरिया के ऊपर मैं अब स्विच कर रहा हूं धीरे धीरे। प्लाज्मोडियम के बारे में मैंने जानने की कोशिश की, थोड़ी बातें मेरे समझ में आई, अब मैं स्विच कर रहा हूं मलेरिया के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिए, देखिए ये क्लासेस आपको मैं पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ओरिएंटेड कर रहा हूं, जो आपके मॉडर्न के क्वेश्चन आते हैं उनका भी मैंने इसमें समावेश किया है। आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो जो पीजी में आए हुए हैं वो भी मैंने इसमें कंपाइल कर दिया है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, चार्ल्स लार्विन डिस्कवर मलेरिया पैरासाइट। जो मलेरिया का पैरासाइट है उसका डिस्कवर किसने की थी, तो उसकी डिस्कवर की है चार्ल्स लार्विन, नाम याद रखना है। इंट्रोडक्शन में हम यही देखेंगे, जीके लाइक क्वेश्चन कि किसने उसकी डिस्कवरी की, ठीक है। फिर उसके बाद अगला नाम आता है रोनाल्ड रॉस। ये क्या थे, इन्होंने ये बताया कि अभी तक हम सोचते थे सारे प्रकार के मच्छर के काटने से हमें क्या होता है, मलेरिया हो जाता है, परंतु रोनाल्ड रॉस ने बताया कि ये केवल और केवल किसके काटने से होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटी के इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वेक्टर, मतलब इसका वेक्टर कौन है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये किसने बताया, रोनाल्ड रॉस ने बताया। तो दो चीजें, मलेरियल पैरासाइट की डिस्कवरी किसने की है, चार्ल्स लेबिरन। रोनाल्ड रॉस ने क्या बताया कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो आर ओनली स्पीसीज विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन, ये एक्ट एज अ वेक्टर, ठीक है सर। वर्ल्ड मलेरिया डे याद रखना है, वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है, हर साल 25 अप्रैल को। हम 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे एंटी मलेरियल मंथ भी हमारे यहाँ इंडिया में मनाया जाता है एवरी जून, हर साल का पूरा जून का मंथ आपके यहाँ कैसे मनाया जाता है, एंटी मलेरियल मंथ। ये हमारे कुछ इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट होते हैं। मैं आज आपको इसकी लाइफ साइकिल तक पढ़ाऊंगा और लाइफ साइकिल आपको बाय हार्ट याद हो जाएगी। जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड आप देखते हो डेविडसन में जो बनी रखी है आपकी टेक्स्ट बुक में, इतनी सिंप्लीफाई हो जाएगा, आप खुद उसे घर जाके ड्रॉ कर पाओगे और अभी मेरे साथ कर दोगे। बस जुड़े रहना मेरे साथ, चीजें आपको बहुत आसान लगेंगी, बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें हो जाएंगी। तो आपको याद रखना है वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है, एवरी ईयर 25 अप्रैल को। एंटी मलेरियल मंथ याद रखिएगा एवरी ईयर जून मंथ में। अब आता है सर थोड़ा अंदर, अब मलेरिया की प्लाज्मोडियम है उसकी कुछ हम स्पीसीज के बारे में जानेंगे। तो देयर आर मेनली 5 स्पीसीज ऑफ जीनस प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम है इसकी कितनी स्पीसीज होती हैं, 5 होती हैं। मेनली बुक्स में आपके 4 अवेलेबल होती हैं, ये जो 5th है प्लाज्मोडियम नोलेसी, ये बहुत अनकॉमन है, ये अपने यहाँ इंडिया में बिल्कुल पाया ही नहीं जाता, पर बुक में मेंशन था इसलिए मैंने आपको लिखा दिया है। प्लाज्मोडियम नोलेसी आर वेरी अनकॉमन, ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। तो हमें कितने पे ध्यान देना है, 4 पे, वाइवेक्स, फेल्सीपेरम, मलेरी और ओवेल। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेल। क्या इसी क्रम में याद करना है, हाँ बिल्कुल आप लोगों को इसी क्रम में याद रखना है। आगे की पूरी क्लास इसी पैटर्न में आपको समझाते हुए मैं चलूंगा। ये यूनिवर्सल पैटर्न है, यही
बुक में भी दिया होता है। सर याद कैसे करेंगे बॉस? बहुत अच्छे आसान तरीके से, एक ट्रिक है, वेरी फनी माई ओवल। क्या करते हैं हम लोग, पढ़ते हैं तो मार्क कर देते हैं, सर्कल ओवल बनाते हैं। तो मेरे को ये बताना है वेरी फनी माई ओवल, जो मेरा ओवल है वो बहुत फनी बना है। वेरी से वाइवेक्स, फनी से फाल्सीपेरम, माई से मलेरी और ओवल से ओवेली। तो सभी को आज याद हो जाना चाहिए, देयर आर 5 स्पीसीज आउट ऑफ विच 4 आर मोर कॉमन, जिसमें से हमें ट्रिक से याद करना है। माई वेरी फनी माई ओवल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फेल्सीपेरम, मलेरी, ओवेली। बताइए इतनी बात क्लियर है सभी को? जी बॉस। ठीक है, याद करते जाना मेरे संग। 4 स्पीसीज आपको याद रखनी है। वेरी फनी माई ओवल, जो मैंने ओवल बनाया वो बहुत फनी है। वेरी फनी माई ओवल, वाइवेक्स, फेल्सीपेरम, मलेरी, ओवल, वेरी फनी माई ओवल। ठीक है बॉस, इतना याद हो गया। अब आगे पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन मेरा खत्म होता है। फिर अब मैं आपको बताऊंगा मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? देखिए, मैं केवल यहाँ पे जो पैथोलॉजी में सिर्फ रिपोर्ट्स का नाम नहीं जो मेंशन है, मैं आपको बताऊंगा उसमें एक्चुअली में कैसे होता है। पूरी लाइफ साइकिल आपको एक्सप्लेन करूंगा, ट्रीटमेंट कब से कब तक चलना है, क्या करना है, सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा। बिल्कुल बेझिझक होके बस आप लोग साथ में जुड़े रहिएगा। मॉर्फोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि इसकी संरचना, एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा होता है। एमसीक्यू में अगर आपसे दे दिया जाए कि बताइए ये 4 फिगर दे रखे हैं, इसमें से आप पहचान पाएंगे क्या? तो बिल्कुल आप लोग पहचान पाओगे। मैं आज आप लोगों को इसकी मॉर्फोलॉजी से अवगत कराऊंगा। तो देयर आर 4 इसकी स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजीज मिलती हैं। किसकी? वाइवेक्स की भी ये चारों मिलेंगी, फेल्सीपेरम में भी, मलेरी में भी और ओबेली में भी। वेरी फनी माई ओवल, इन चारों की ये 4 मॉर्फोलॉजी पाई जाती हैं। सर कौन सी मॉर्फोलॉजी? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर के आधार पर मैंने उसका नामकरण करा है। जैसे कि अर्ली ट्रोपोजॉइड, लेट ट्रोपोजॉइड, साइजोन एंड मीरोजॉइड और गैमेटोसाइट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजीज आर एग्जिस्ट इन द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल में ये 4 तरीके के, अरे हम लोग भी तो पहले बाल अवस्था में होते हैं, फिर तरुण अवस्था में आते हैं, फिर मध्यम अवस्था में, फिर वृद्ध अवस्था में। हमारे अंदर भी तो लाइफ साइकिल में अलग अलग आ रही है मॉर्फोलॉजी। ठीक उसी प्रकार से प्लाज्मोडियम में भी सभी लोग याद करिए मेरे साथ, अर्ली ट्रोफोजॉइड, लेट ट्रोफोजॉइड, साइजोन एंड मीरोजॉइड एंड गैमेटोसाइट। These are four मॉर्फोलॉजीज डेट एग्जिस्ट इन द प्लाज्मोडियम। फिर गैमेटोसाइट भी 2 होंगे, एक मेल गैमेटोसाइट, एक फीमेल गैमेटोसाइट। तो अब इंपॉर्टेंट एक बात याद रखिएगा हमेशा, जो आपका प्लाज्मोडियम है, ये जो आपका प्रोटोजोआ है, ये जो आपका स्पोरोजोअन है, या जो ये आपका पैरासाइट है, वो इंट्रा इरिथ्रोसिटिक पैरासाइट है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ये जो आपका प्लाज्मोडियम है, इट इज अ इंट्रा इरिथ्रोसिटिक पैरासाइट। क्या मतलब है इंट्रा इरिथ्रोसिटिक? मतलब ये आरबीसी के अंदर रहता है, ये फ्री पैरासाइट नहीं है जो आपके ब्लड में घूम सके। इसको आपकी आरबीसी ही चाहिए रहने के लिए। दैट मींस मैं कह सकता हूं, ये जो आपका प्लाज्मोडियम है इन ह्यूमन ब्लड इज नॉट अ फ्री पैरासाइट। ये फ्री पैरासाइट नहीं है। अगर ये ब्लड में होगा तो आरबीसी के अंदर ही पाया जाएगा। इधर तक की बात सभी को क्लियर है? जी बॉस। ठीक है, देखो जी आप लोग बॉस। रिप्लाई करोगे तभी क्लास आगे फ्रूटफुल रहेगी। तो जल्दी से कोई मुझे 4 मॉर्फोलॉजी बता सकता है प्लाज्मोडियम की? एनीवन? कौन कौन सी 4 मॉर्फोलॉजी हैं? ट्रोपोजाइट, ट्रोपोजॉइट, और गैमेटोसाइट में फीमेल और वेरी गुड, सभी लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं। अर्ली ट्रोफोजॉइट, लेट ट्रोफोजॉइट, साइजोन एंड मीरोजॉइट, गैमेटोसाइट। अभी आप लोगों को इनसे प्यार हो जाएगा, ये बिल्कुल आपके सामने दिखेंगी कि ये क्या नई बला नहीं, ये बहुत प्यारी चीजें हैं। मैं अभी आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये क्या चीजें हैं। मतलब एक सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इतना मजा देके जाएगा कि हाँ कुछ तो है इसके अंदर। तो हम लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो 4 आपको स्पीसीज याद रखनी है। तो जल्दी से मेरे को श्रेया आप स्पीसीज बता दो, इसकी 4 स्पीसीज कौन सी कॉमन है?
बॉस वॉल्वक्स है, फेल्सीफेरस है और मलेरी है और और ओवेली, ओवेल। वेरी गुड। वाइवेक्स, फेल्सीफेरम, मलेरी और ओवेली। वेरी फनी माई ओवल। पहले तो ठीक है, आप लोग भी इनकी तरह इंटरेक्ट रहा करिए, बताया करिए, रिप्लाई करा करिए। अब आगे बढ़ता हूं, मैं आपको इस मॉर्फोलॉजी को विजुअलाइजेशन की तरफ लेके जाऊंगा। थोड़ा मेरा साथ दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मैंने अभी आपको बताया इंट्रोडक्शन में देयर आर 4 स्पीसीज। कौन सी 4 है? वेरी फनी माई ओवल, सभी को याद होना चाहिए, वेरी फनी माई ओवल। ये 4 स्पीसीज हैं, ये चारों की चारों स्पीसीज, मतलब वाइवेक्स भी सर हाँ, मलेरी भी हाँ, ये सभी अपने जीवन के काल में, अपनी लाइफ साइकिल में 4 तरीके की मॉर्फोलॉजी दिखाते हैं। कौन कौन सी? अर्ली ट्रोफोजोइट, लेट ट्रोफोजोइट, साइजोन एंड मीरोजोइट और लास्ट गेमिटोफाइट। तो ये सभी लोग आपको 4 अपनी स्टेजेस दिखाएंगे। उसी को मैंने इस पेज में कंप्राइज करके रखा है। अभी मैं आपको गूगल से इमेज आपको डाउनलोड करके भी आपको विजुअलाइज कराऊंगा। यही सारी चीजें, इमेजेस आपके गूगल पे भी मिलेंगी। मैं उसको पहले आप अपने नोट से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ी सी कि ये क्या है। देखो ये जो रेड रेड है, ठीक है, ये जो रेड कलर की ये मैं बना रखा हूं, ये क्या है? ये आरबीसी है। सर आरबीसी क्यों? क्योंकि प्लाज्मोडियम फ्री पैरासाइट नहीं है ब्लड में, वो जाएगा तो आरबीसी के अंदर ही जाएगा। ठीक है, मेरे को ये चीज आपने बता दी। तो मेरे को क्या दिख रहा है? मेरे को अभी केवल एक ही चीज दिख रही है। क्या? ये एक सर आरबीसी है, ठीक है, इसके अंदर मेरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम बैठा है। ये जो मैंने दिखाया है अंदर छोटा सा, है ना, ये हमारा कौन है? ये आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम है। और ये क्या है? इसका न्यूक्लियस है। देखो मैंने मेंशन किया, ये न्यूक्लियस है, ये आरबीसी है। और ये क्या है? इसका पेरीफेरी ऑफ द पैरासाइट, मतलब साइटोप्लाज्म और वैक्यूल। बस इतना सा है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है इस प्लाज्मोडियम में। एक इसका न्यूक्लियस है, पेरीफेरी है जिसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और वैक्यूल है। यही कमाल करके दिखाएगा अभी आपको। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ये आरबीसी के अंदर रहता है, तो आपको कैसा दिखेगा? 4 मॉर्फोलॉजी दिखेंगे, अर्ली ट्रोपोजोइट, लेट ट्रोपोजोइट, साइजोन एंड गैमेटोफाइट। इन चारों के अंदर कौन कौन 4? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फेल्सीपेरम, मलेरी और ओवेली। इन सभी के अंदर ये सारी स्टेज में आपको दिखाऊंगा और याद भी कराऊंगा। आपके अगर सामने में जब टेस्ट लूंगा तो आपको ये डायग्राम बना के पूछूंगा कि पहचानिए ये कौन सी स्पीसीज की मॉर्फोलॉजी है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका जो पहला होता है वाइवेक्स, मलेरी और ओवेल। वाइवेक्स, मलेरी और ओवल, ये कैसा दिखेगा आरबीसी अंदर? रिंग ओवर द डायमंड, जैसे कि आपके पास एक अंगूठी है सर्कुलर और उसके ऊपर डायमंड लगा रखा है, इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर दिखती है। आरबीसी के अंदर एक आपको रिंग दिखेगी और एक उसके ऊपर डायमंड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। यही सिमिलर आपको जब अर्ली ट्रोफोजोइट आपको देखेंगे स्लाइड बना के आरबीसी की, तो वहां भी आपको सिंगल आपको क्या दिखेगा? एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर ओवर विच न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंट एज अ डायमंड। तो रिंग विद अ डायमंड लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन मलेरी, ओवेली और वाइवेक्स। जबकि फेल्सीपेरम, ये फेल्सीपेरम लास्ट तक अलग आपको मिलेगा, हर चीज में आपको नई चीज बताएगा। फेल्सीपेरम में क्या होता है? मल्टीपल रिंग आर प्रेजेंट इन अ सिंगल आरबीसी, मतलब ये आरबीसी है और आपके सामने जब मैं इमेज प्रेजेंट करूंगा केवल एक रिंग और उसके ऊपर एक डायमंड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये अर्ली ट्रोपोजोइट किस किस का हो सकता है? जल्दी से बताओ मेरे को आप लोग। मलेरी ओवेली। वेरी गुड। वाइवेक्स का, मलेरी का, ओवेली का। जबकि जो आपका फेल्सीपेरम होगा, वो फेल्सीपेरम में क्या होगा? मल्टीपल रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। इसके स्ट्रक्चर कैसे होंगे? एक से ज्यादा रिंग, जैसे एक ये बन रही है, एक और यहाँ पे मल्टीपल रिंग ओवर द डायमंड स्ट्रक्चर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अर्ली ट्रोफोजोइट ऑफ फेल्सीपेरम। याद रखिएगा,
इसमें एक क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि जो फेल्सीपेरम आपका है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, उसमें एक्कोल एक वर्ड आता है, ये मैंने लिखा है एक्कोल, ACCOLE। जब मोर देन 2 रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ सिंगल आरबीसी, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, एक्कोल। ये एक स्ट्रक्चर आपको ऐसी दिखेगी, ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, दो आपस में ऐसे मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको मैं एक्कोल बोलता हूं, इतना याद रखिएगा। तो ये मैंने क्या देखा, अर्ली ट्रोफोजॉइट। अब सर लेट ट्रोफोजॉइट कैसा दिखता है, तो जो आपका वाइवेक्स वाला होता है ना वो अमीबोइडल दिखता है, और जो मलेरी होता है वो बैंड शेप में दिखता है, जबकि फेल्सीपेरम और ओवेली में लेट ट्रोफोजॉइट की बिल्कुल कोई चेंज नहीं होता, दे आर सिमिलर टू अर्ली ट्रोफोजॉइट, ये बिल्कुल सेम होता है अर्ली ट्रोफोजॉइट के। ठीक है सर, साइजोंट कैसा दिखता है, अब मैं आपको बस बताता हूँ फिर से साइजोंट के बारे में। हाँ कोई कुछ के, बता बस दीजिए, लेट ये पोलर लेट वाला वाला नहीं फिर समझ से। में आया। क्या बताना है दोबारा। ये पोलर वाला नहीं समझ में आया बॉस। मैंने ये बताया कि सारी जो आपकी वाइवेक्स है, मलेरी है, और जो ओवेली स्पीसीज है उसमें सिंगल रिंग ओवर इट्स डायमंड स्ट्रक्चर पाया जाता है, जबकि जो आपकी फेल्सीपेरम वाली है, फेल्सीपेरम में क्या होता है, मोर देन 1 रिंग, मतलब ये देखिए मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन है 1 आरबीसी 1 रिंग, 1 आरबीसी 1 रिंग स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट सिमिलर, पर इसमें एक आरबीसी में मल्टीपल रिंग होती है, बस इतना। इस मल्टीपल रिंग क्या होता है, ये आरबीसी में ये एक स्पीसीज है, ये प्लाज्मोडियम, ये 2 प्लाज्मोडियम है, मोर देन 1 है, 2 रिंग आपको, ये दोनों क्या करती हैं, प्रोसेस है थोड़ा, ये क्या करती हैं, फ्यूज करके ऐसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं। इस स्ट्रक्चर को बस मैं क्या बोलता हूं, ये आपको बताना चाह रहा हूं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एक्कोल, ACCOLE। बस आपको याद रखना है, हेड फोन जैसा जो स्ट्रक्चर बनता है फेल्सीपेरम में उसे एक्कोल बोलते हैं, ACCOLE। बस इतना याद रखना है। दूसरा याद रखना है, मल्टीपल रिंग ओवर द डायमंड स्ट्रक्चर आर फाउंड, इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, मतलब अकोल इज फाउंड, और मल्टीपल रिंग विद डायमंड स्ट्रक्चर आर फॉर्म मल्टीपल। इतनी बात मैंने कही है, क्लियर है, अब क्लियर है, जल्दी बताओ। बस हाँ लेट ट्रोपोजॉइट से बता दीजिएगा एक बार। हाँ, लेट ट्रोफोजॉइट अब बताता हूं, अर्ली सभी को क्लियर हो गई होगी। लेट ट्रोफोजॉइट में आपको ये याद रखना है, इन फेल्सीपेरम और ओवेली में लेट ट्रोफोजॉइट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है, जस्ट सिमिलर टू अर्ली ट्रोफोजॉइट रहता है, बल्कि जो आपकी ओवेली और फेल्सीपेरम विदाउट चेंज रहती हैं। मलेरी और वाइवेक्स, वाइवेक्स का याद रखिए लेट ट्रोपोजॉइट अमीबॉइडल शेप का हो जाता है, वहीं मलेरी में बैंड शेप का। ये आरबीसी अभी आपको अर्ली में ये दिख रही थी, अब ये क्या होगा, बैंड बन जाएगा आपके, ये बैंड आपको अगर दिखाई देगा तो इट इज अ लेट ट्रोफोजॉइट ऑफ प्लाज्मोडियम मलेरी। अब क्लियर है। जी बॉस। ठीक है, अब ये अगली स्टेज में आती है मीरोजॉइट की स्ट्रक्चर, मीरोजॉइट स्टेज आती है। मीरोजॉइट क्या है, बहुत सारे डॉट 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 लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, अ नंबर ऑफ मीरोजॉइट इन द आरबीसी में, जब बहुत सारे मीरोजॉइट मिलके क्या बनाते हैं, साइजोंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आपको बस नंबर याद रखना है एमसीक्यू के पर्पज से कि 24 मीरोजॉइट्स आर प्रेजेंट इन वाइवेक्स, 24 इन फेल्सीपेरम, और 12 आपके किस में पाए जाते हैं, मलेरी और ओवेल में, और ये मिलके आपको कैसी स्टेज बनाते हैं, साइजोन, ये साइजोन की हो जाती है। फिर आता है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट मतलब गैमीट्स बन जाएंगे। सिर्फ एक का याद रखना है, फेल्सीपेरम में बनाना शेप्ड गैमेट पाया जाता है, बाकी सब में सर्कुलर स्ट्रक्चर के गैमेटोफाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इतना बस आपको मोर्फोलॉजी में याद रखना है, आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, आप इवन एमबीबीएस की किताबों के भी क्वेश्चन कर पाओगे। सारी चीज मैंने आपको कवर करने की कोशिश की है, किसी का कोई डाउट हो तो एक बार मुझसे जल्दी से पूछ ले। चलो ठीक है, सभी को क्लियर है। अर्ली ट्रोफोजॉइट में मैं फिर एक बार रिवीजन करा दे रहा हूं, अर्ली ट्रोफोजॉइट में सिंगल रिंग
with diamond like structure are present in vivax, malary, oval. falciparum में अकोल पाया जाता है और मल्टीपल रिंग पाई जाती है। लेट ट्रोफोजोइट में अमीवॉइड और बैंड याद रखना है। वाइवेक्स और मलेरी में, फेल्सीपेरम ओवेली में कोई चेंज नहीं होता, इट इज जस्ट सिमिलर टू अर्ली ट्रोफोजोइट ही रहती है। साइजोंट में आपको नंबर याद रखना है। मीरोजोइट्स का मतलब डॉट लाइक स्ट्रक्चर आर फिल्ड इनसाइड द आरबीसी में बहुत सारे डॉट नुमा स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, वो नंबर याद रखिएगा 24 24 12 12, दीज आर मीरोजोइट्स कहते हैं और ये कंबाइन होकर साइजोंट बनाता है। अगली आती है गैमेटोफाइट, बनाना शेप्ड पूछा जाता है, फेल्सीपेरम में मिलता है, बाकी सब सर्कुलर होते हैं। एक याद रखिएगा एज ऑफ इरिथ्रोसाइटिक इन्फेक्शन, जब आपकी ये सेल इरिथ्रोसाइट को इन्फेक्ट करते हैं तो कौन सा किस एज की सेल को, तो सबसे खतरनाक फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ये जो आपका फेल्सीपेरम है जिसमें बनाना शेप्ड न्यूक्लियस है, मल्टीपल रिंग मिल रही है, अकोल मिल रहा है, ये सारी एज की आरबीसी को इन्फेक्ट करता है। जबकि जो हमारे रिमेनिंग वन है, जो हमारे रिमेनिंग है वो यंग एज की, फर्स्ट एंड लास्ट यंग एज को करता है। और जो मलेरी है वो ओल्ड वन आरबीसी, ओल्ड वन मतलब जो 120 के टाइम पीरियड के करीब आ गई हो, मतलब 100 से जिसको ज्यादा दिन हो गए हैं, केवल उन्हीं आरबीसी को इन्फेक्ट करता है। इधर तक हमारा दूसरा मॉर्फोलॉजी वाला पॉइंट अच्छे से कंप्लीट होता है। किसी को कुछ पूछना हो तो जल्दी से पूछ लो। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, वाई इंसेक्ट बाइट अस, मच्छर हमें क्यों काटते हैं या मच्छरनी हमें क्यों काटती है। वाई इंसेक्ट बाइट अस, कोई भी मुझे आंसर दे जल्दी से। कोई बताएगा मुझे? अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ब्लड ब्लड के लिए बॉस, बढ़ाने के लिए, किसके लिए? अपनी प्रोजनी बढ़ाने के लिए बॉस, अपनी प्रोजेनी blood लेके। बढ़ाने के लिए। अच्छा, और कोई आंसर देगा इनके अलावा? फर्टिलाइजेशन ब्लड से होता है ना, फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। चलो आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की। मेनली जो इंसेक्ट बाइट करते हैं बिकॉज ऑफ हंगरी, वो भूखे होते हैं, जो ब्लड है ना वो उनका फूड है, तो वो खाने के लिए प्रोजेनी के लिए भी बनाते हैं, पर मेन उनका क्या उद्देश्य है, उनका जो खाना है वो क्या है, उनका जो फूड है वो क्या होता है, उनका जो फूड है वो ब्लड होता है। तो वो ब्लड के लेने के लिए आपको काटते हैं, अपना पेट भरने के लिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक चीज और बताइए कि ये जो मलेरिया हुई, ये जो डेंगू हुई, ये ज्यादातर फीमेल मॉस्किटो ही इसके लिए क्यों रेस्पॉन्सिबल है, मेल क्यों रेस्पॉन्सिबल नहीं है? कोई बताएगा मुझे, व्हाई ओनली फीमेल इज मॉस्किटो रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज और एक्ट एज अ वेक्टर? क्योंकि मेल मॉस्किटोज फ्लावर फ्रूट जूस पे डिपेंड करते हैं। बिल्कुल आरुषि, ठीक है, ये रीजन भी है, पर मेन रीजन जो बुक्स में दे रखा है, मैं किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा लिखा है, बताया भी गया है, जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत ग्रीडी होती हैं, बहुत लालची। देखिए मैं यहाँ इंसेक्ट की बात कर रहा हूँ, फीमेल मॉस्किटो की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन फीमेल्स के लिए मैंने कुछ नहीं बोला है, इतनी मेरी हिम्मत भी नहीं है कि जो मैं कुछ बोल सकूं। तो जो फीमेल मॉस्किटो होती हैं वो बहुत ज्यादा ग्रीडी होती हैं। क्यों होती हैं सर ग्रीडी? क्या करती हैं, जब वो बाइट करने आती हैं, उनको भी खाना चाहिए, उनको भी खून आपका चूसना है पेट भरने के लिए, पर वो क्या लालच दिखाती हैं, जो उनका सलाइवा का कंटेंट होता है ना, वो क्या करती हैं कि ज्यादा खून में पी सकूं, तो जो अपना सलाइवा का कंटेंट होता है वो पहले उसे आपके ब्लड में पोर कर देती हैं, स्प्लिट कर देती हैं, अपना मुंह खाली करेंगी और फिर ज्यादा ब्लड सक कर सकें। इस वजह से जो उनके माउथ में स्पोरोजोइट और जो पैथोजन ये बैठे हुए हैं, ये आपके ब्लड में सिर्फ और सिर्फ फीमेल मॉस्किटो की वजह से मैक्सिमम केसेस में पाया जाता है। समझ में आया क्या बात कही मैंने? जी बॉस। ठीक है, आवाज नहीं आ रही। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, सेकंड वन इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बिना आपने जांच किए अगर ब्लड चढ़ा दिया तो उससे भी वन पर्सन से दूसरे पर्सन में मलेरिया हो सकता है। तीसरा
प्लेसेंटल ट्रांसमिशन, मतलब मदर से बेबी में भी हो जाता है। तो ये 3 आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन याद रखने हैं। इन्फेक्टिशियस फॉर्म क्या है? मलेरिया की जो इन्फेक्टिशियस फॉर्म है वो याद रखिएगा, स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट हमें याद रखना है। अब आगे की बात आती है कि लाइफ साइकिल में देखिए, कोई से भी लाइफ साइकिल हो उसमें 2 होस्ट होते हैं, एक डेफिनेट होस्ट होता है, एक इंटरमीडिएट होस्ट होता है। मुझे पता है आप सभी लोगों को बिल्कुल पता है कि डेफिनेट होस्ट किसे कहते हैं और इंटरमीडिएट होस्ट किसे कहते हैं। डेफिनेट होस्ट वो कहलाता है जिसके अंदर लाइफ साइकिल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल, जहां पर रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है उसे हम डेफिनेट होस्ट बोलते हैं, और जहां रिप्रोडक्शन नहीं होता उसको मैं बोलता हूं इंटरमीडिएट होस्ट। एक चीज और इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा, 99% केसेस में, कितना 99% केसेस में जो मैन होता है, जो ह्यूमन होता है, वो डेफिनेट होस्ट होता है। ये एक स्पीसीज रेयर है, ये रेयर स्पीसीज है प्लाज्मोडियम, जिसके अंदर जो आपका ह्यूमन है वो कैसा है? इंटरमीडिएट होस्ट है। ये इंटरमीडिएट होस्ट आपका ह्यूमन इस प्लाज्मोडियम में ही पाया जाता है, वरना ऑलमोस्ट 99% इन्फेक्टिशियस डिजीज में हम आगे देखेंगे, आगे जो मैन होता है वो डेफिनेट होस्ट होता है, पर यहाँ पे इसका उल्टा है। तो आपके समझ में आ गया? अगर मैं कह रहा हूं डेफिनेट होस्ट फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, दैट मींस इधर रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन कहां पर टेक्स प्लेस होगा, किसके अंदर होगा बताइए आप लोग? फीमेल मॉस्किटो में। फीमेल मॉस्किटो के अंदर। अब हमारी मेन स्टार्ट होती है स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। क्या क्या स्टेज होती हैं लाइफ साइकिल की? 5 स्टेज होती हैं, 4 मॉर्फोलॉजीज थी गाइस, 5 यहाँ पर आपकी अवस्थाएं, 5 स्टेजेस होती हैं, जो कि 4 होती हैं एसेक्सुअल और 5वीं होती है सेक्सुअल। जो 4 होती हैं प्री इरिथ्रोसिटिक, जिसे मैं एसेक्सुअल बोल रहा हूं, एक्सो इरिथ्रोसिटिक, इरिथ्रोसिटिक और गैमेटोफाइट्स या गैमेटोगेनी। प्री इरिथ्रोसिटिक याद रखिएगा मेरे साथ, एक्सो इरिथ्रोसिटिक, इरिथ्रोसिटिक, प्री इरिथ्रोसिटिक, एक्सो इरिथ्रोसिटिक और इरिथ्रोसिटिक और गैमेटोगोनी। ये सारी कैसी होती हैं? एसेक्सुअल होती हैं, मतलब इन मेन में होती हैं। अभी मैंने बताया मेन कैसा है? इंटरमीडिएट होस्ट है। तो मेन के अंदर ये 4 होती हैं, ह्यूमंस में 4 स्टेजेस पाई जाती हैं, जिसमें से प्री इरिथ्रोसिटिक और एक्सो इरिथ्रोसिटिक लिवर में होती है, जबकि इरिथ्रोसिटिक और गैमेटोगोनी आपकी आरबीसी में पाई जाती है। और जो 5th वन स्टेज होती है, जिसे मैं स्पोरोगोनी कहता हूं, वो मॉस्किटो में पाई जाती है, और ये कैसी होती है? सेक्सुअल स्टेज होती है। इसी के साथ हमें अभी तक ये समझ में आया, जो मलेरिया है, जो कॉज करने वाला प्लाज्मोडियम है, उसकी लाइफ साइकिल में कितनी स्टेज हैं? 5 होती हैं सर। 5 में से 4 ह्यूमंस में पाई जाती हैं, प्री इरिथ्रोसिटिक, एक्सो इरिथ्रोसिटिक, इरिथ्रोसिटिक, गैमेटोगोनी, स्पोरोगोनी, सब आपको दिखाई देंगी। ये बिल्कुल आपको बोल बोल के बताएंगे कि प्री इरिथ्रोसिटिक क्या है, एक्सो इरिथ्रोसिटिक क्या है, इरिथ्रोसिटिक क्या है, गैमेटोगोनी क्या है। अभी आप नाम याद रखिए, जो स्टार्टिंग की 2 होती हैं वो आपके लिवर में होती हैं, और जो बाकी की 2 एसेक्सुअल की जो मेन में हो रही हैं, इरिथ्रोसिटिक और गैमेटोगोनी, वो आरबीसी में होती है, और स्पोरोगोनी कहां होगी? मॉस्किटो के अंदर होती है। तो सभी को ये 5 लाइफ साइकिल की स्टेजेस याद होनी चाहिए। आज यहीं तक रखते हैं, कल की क्लास में हम आगे की बातें करेंगे, आपको लाइफ साइकिल पूरी विजुअलाइज कराने की कोशिश करूंगा। एक चीज और, अब ये जो क्लासेस है मैं 1-2 दिन तक तो ठीक है लाइव ले रहा हूं, और ये सभी के लिए, इसके बाद जो हमारे से इनरोल्ड स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए लाइव क्लासेस अवेलेबल रहेगी, पहला पॉइंट। दूसरा, रसशास्त्र की भी क्लास केवल इनरोल्ड लोगों के लिए। अगर आप लोगों को क्लासेस हमारी अच्छी लग रही हैं तो आप जल्दी से जल्दी इनरोल हो जाइए, ताकि आपका कोई भी कंटेंट छूटे नहीं, मिस ना हो। मैं रसशास्त्र पेपर 2 भी करा रहा हूं आपको, उसके योग आप सबने देखा होगा याद, ये भी मैं कराऊंगा, और अगध का हम व्यवहार आयुर्वेद शुरू कर दिए हैं। तो आज 8:30 बजे हम दोबारा मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।